ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? अब मैं नोट पैड ओपन कर रहा हूँ अपना। ठीक है, नोट पैड पे आ जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कोड लिखने वाला हूँ सी प्लस प्लस में। क्लियर? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है ना? यूजिंग, इज एम ऑडिबल सुमित? यस सर, ऑडिबल सर, देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। और मैं लिखता था इंट मेन, जैसे मुझे याद है। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स देता था, मैं रिटर्न ज़ीरो लिखता था। ठीक है, यही मेरा पूरा का पूरा कोड होता था जब मैं सी प्लस प्लस का सी स्ट्रक्चर प्लस लिखता था। प्लस। ठीक है ना? बट सी प्लस प्लस में यस सर। इन सब चीज़ों को लिखते लिखते तो एक चीज़ मुझे समझ में आया, एक चीज़ मेरे ध्यान में आया कि सर जब हम लोग सी प्लस प्लस लिखा करते थे, तब ना सर हम लोग जब एक क्लास बनाया करते थे तो हम लोग लिखते थे CLASS क्लास। फिर क्लास का नाम लिखते थे जैसे CLS1। क्लास का नाम। हाँ, फिर ब्रैकेट देते थे, ब्रैकेट क्लोज करते थे और सेमीकोलन लगाते थे। ये सर। यस सर। सर उसी तरह एक क्लास के अंदर ना तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। सर कुछ पब्लिक मेंबर होते थे, प्राइवेट पब्लिक। मेंबर होते थे, कुछ प्राइवेट मेंबर होते थे। ठीक है, और कुछ पब्लिक। पब्लिक मेंबर, PUBLIC, पब्लिक मेंबर होते थे। मुझे याद है यस सर, सर। मेंबर भी दो तरह के होते थे हमें जहाँ तक याद है। सर एक तो हमारा वेरिएबल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मेंबर फंक्शन। आहा, डेटा। डेटा मेंबर। डेटा मेंबर। और सर अगर यही प्राइवेट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता कि सर वॉइड VOID वॉइड। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता वॉइड के अंदर फन फन नाम का एक फंक्शन बना देता। ठीक है, और इस तरह से मैंने फंक्शन बना दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस सर। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? फंक्शन को सर कॉल कर रहे हो? फंक्शन को कॉल नहीं करा, अभी तो मैंने सिर्फ फंक्शन फंक्शन बनाया है, इट्स अ प्रोटोटाइप। ठीक है, अब ये सारे के सारे प्राइवेट फैक्टर के अंदर है, तो ये सारे के सारे प्राइवेट हो गए। मैं इन यस सर। सारे चीज़ों को अगर मैं पब्लिक इस तरफ इसके अंदर लिख देता और इसमें बी बना देता और इसे मैं फंक्शन टू बना देता। ठीक है, और इसे मैं फन वन बना देता, तो ये दो फंक्शन बन गए। सर ये सबसे पहले एक फंक्शन ये है पूरा का पूरा, और ये फंक्शन, इस ये फंक्शन क्या करता था? ये फंक्शन में कुछ प्रिंट करता था। क्या प्रिंट करता था? सी आउट करता हूँ मैं। ये फंक्शन प्रिंट करता था वेलकम, वेलकम टू फन वन। क्लियर? ये फंक्शन प्रिंट करता था, यस सर। है ना? और ये फंक्शन होता था सर, और ये दूसरा वाला फंक्शन जो होता था ये प्रिंट करता था वेलकम टू फन टू। क्लियर? ठीक है, ये दो चीज़ करता था। अब मुझे जहाँ तक पता चला सर, ये मैंने क्लास बना लिया पूरा का पूरा। सर इस क्लास को कैसे यूज़ करेंगे? सर इस क्लास को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? सर इस क्लास को यूज़ करने के लिए डायरेक्टली मैं क्या कर सकता था? सर मैं यहाँ लिखता, है ना, क्लास का नाम जो है CLS, फिर बनाता OBJ1। ठीक है, ठीक है ना, OBJ1। अब मैं क्या लिखता? ओ बी ओबीजे जे वन। वन डॉट OBJ1 डॉट, है ना, FUN1, फन वन को मैं कॉल करता और मैं यूज़ कर सकता था। जैसे ऑब्जेक्ट वन से मैं फन वन को कॉल करता तो क्या होता? ये इस क्लास से, ये क्लास हुआ और ये क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। यस और नो? यस सर। और मैं इस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। यस सर। जैसे मैं कॉल करूँगा ये क्या करेगा? फंक्शन को कॉल कर देगा। कोई भी फंक्शन क्या करता है सर? हाँ कोई सर। भी फंक्शन कोई प्रॉपर कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने रखा है इस फंक्शन को? ये प्रिंट करेगा वेलकम टू फन वन। अच्छा, अभी इसको कॉल करूंगा तो ये करेगा कि नहीं करेगा?
यस सर करेगा। नहीं करेगा सर, क्योंकि एक प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। अच्छा हाँ, पब्लिक पब्लिक रहता तो होता सर। है ना? तो सर अब मेरा काम करेगा और वेलकम टू फंड टू काम करेगा। तो ये यहाँ पर एक चीज़ हमने क्या देखा, सर जो हमारा मेन है, हम लोग सिर्फ मेन लिख के भी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, ठीक है ना? पर अगर हमें चाहे तो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है सर। एक और ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सर हमने एक क्लास के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। ये दोनों क्या बन गया मेरे लिए, मेंबर हाँ सर। फंक्शन बने ना? नंबर फंक्शन। है ना? ये मेंबर फंक्शन बने मेरे लिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन बना मेरे लिए। अब एक बात सही से देखो, ये जो है हमारे क्लास के अंदर से बना है, ठीक है ना? क्लास के अंदर बना है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर आपको अगर मेन के अलावा, मेन भी तो एक फंक्शन है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेन के अलावा आपको अगर दूसरा कोई फंक्शन बनाना है तो उसे क्लास के अंदर ही बनाना पड़ेगा। हम लोग तो क्लास के बाहर यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सर क्लास के बाहर जो हमने ये वाला डिक्लेयर किया, ये जो फंक्शन हमने वॉइड फन थ्री, मैं बोलता हूँ वॉइड फन थ्री है ये, ठीक है? जो तीसरा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया क्लास के बाहर किया, सर ये भी मेंबर फंक्शन है? नहीं, ये तो क्लास का पार्ट ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फंक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है सर, ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं है, तो सर इनको, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत, ऑब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टली इसे कॉल कर सकता था, फन थ्री। कॉल करने के लिए इस तरह से कॉलिंग लाइन लिखते हैं, यस और नो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो गुड। अब हम लोग ना इसी चीज़ को थोड़ा सा बेटर वे में देखेंगे। अब ये चीज़ अगर याद है ना, तब आते हैं जावा के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जावा के कॉन्सेप्ट पे। और बिलीव करो, क्यों जावा को बोला जाता है कि ये 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में देखो आप। क्यों ऐसा बोला जाता है कि सर जावा इज़ अ 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बट वाई? लेट मी टॉक अबाउट दिस टुडे। एक नया फाइल फटाफट बना लेते हैं। प्रो 245, ठीक है, आ गया। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे सर, जो हम लोग मेन बनाते हैं ना, यस सर। जो हम मेन बनाते हैं जावा में, मेन मैंने लिखा MAIN, सॉरी। MAIN। हाँ मेन, ये मेरा मेन है। सर सी प्लस प्लस में भी मेन बनाते हैं, पर गौर से देखोगे सर जावा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बन सकता जो क्लास के अंदर ना हो। देखो मेन को भी मैंने क्लास के अंदर ही बनाया, मतलब जावा में हम कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास का नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्लास के अंदर ही सब बनेगा ना, मेन मेन हाँ, फंक्शन भी क्लास के अंदर हाँ बनेगा। अगर मैं इंट ए लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ इंट बी लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एरर दे रहा है क्या? नो मैं सर। मैं अगर यहाँ इंट सी लिख देता हूँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। ये यस सर। प्रॉब्लम क्या बोलता है? मूव द मेंबर इनटू क्लास, चेंज द एक्सेस मॉडिफायर। अगर मैं इसे पब्लिक भी बना देता हूँ तो भी इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। देख रहे हो आप? पैकेज प्राइवेट भी कर यस देता सर। हूँ तो भी ये नहीं बनेगा। अब तुम गौर से देखो, मतलब कोई भी मेंबर को आप क्लास के बाहर बना ही नहीं सकते यहाँ। सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए बोला जाता है जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? यस ओके सर। सर। मेन क्या है? मेन क्या है? सर मेन
बोला गया इट इज अ इट इज अ मेंबर फंक्शन it is a member function of class pro 45। समझ में आया? सर ये एक मेंबर फंक्शन है pro 45 नाम का क्लास का। सर इंट बी क्या है? इंट बी क्या है? डेटा मेंबर है। डेटा डेटा मेंबर मेंबर ऑफ क्लास pro 45। क्लास का नाम यहाँ क्या है? pro 45। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। सर जैसे मेन यहाँ बनाया हुआ है, फिर से देखते हैं, मेरी बात को ठीक से सुनना। सर जैसे मेन यहाँ बनाया हुआ है, क्या मैं क्लास के अंदर एक और मेंबर फंक्शन नहीं बना सकता मेन की तरह? उसका नाम मैं रख देता हूँ सुमित, SUMIT सुमित, और उसके अंदर मैं कोई ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं मतलब और पास एक करूँगा, फंक्शन बना लिया। है ना? और मैं यहाँ पर सुमित को जब भी कॉल करूँगा ना, तो वो साउट करेगा, वो सिस्टम ऑर्डर प्रिंट करेगा, हेलो माय नेम इज सुमित। ठीक है, माय नेम इज सुमित, और एक स्माइली बना देते हैं हम लोग फटाफट, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है ना? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर ये एक और मेंबर फंक्शन बन गया सेम क्लास के अंदर? यस सर। है ना? फंक्शन सिर्फ अलग है। फंक्शन से पहले का मतलब? और जैसे मतलब फंक्शन का नाम जैसे अलग है ना, ऊपर में जैसे हाँ हम हाँ, लोग बाकी लिखे थे ना से सर, बाकी सब तो सेम है। मतलब सर इन यहाँ वॉइड सी में। प्लस प्लस में क्या होता था कि हाँ। हम ऊपर एक बार पब्लिक लिख देते थे और इसके नीचे जो भी लिखते थे सारे के सारे पब्लिक होते थे, है ना? यहाँ हमें सर यस सर। पब्लिक लिखना होगा हर एक लाइन के साथ, मतलब एक और फंक्शन बनाएंगे फिर उसके साथ ही पब्लिक लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। अब चाहो तो स्टैटिक बनाओ, अगर स्टैटिक नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है ना? यहाँ क्या करते थे सर, यहाँ पर हम लोग वही चीज़ करते थे, एक बार पब्लिक लिख लेते थे, फिर वॉइड फंक्शन या इंड फंक्शन जो भी बनाना होता था बनाते थे, है ना? एक बार ऊपर पब्लिक लिख देते थे C++ में। पर जावा में कैसा है सर, हर लाइन में पब्लिक लिखेंगे और वॉइड और जो भी फंक्शन का नाम है। ठीक है, आई होप कि फंक्शन बनाना आपको आता है, C++ और जावा में एकदम सेम है। बस यहाँ पर आपको पब्लिक लिखना है उसके लाइन के साथ। पब्लिक लिखो, प्राइवेट लिखो, प्रोटेक्टेड लिखो, या कुछ भी नहीं लिखो। तो कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये हो जाता है हमारा डिफ़ॉल्ट। क्या हो जाता है? डिफ़ॉल्ट। डिफॉल्ट। ठीक है ना? अब ये सर जैसे C++ में डिफॉल्ट वैल्यू में होता था, जैसे नहीं प्राइवेट नहीं, जैसे सी रहता प्लस था ना प्लस सी प्लस में प्लस डिफ़ॉल्ट में। वैल्यू और ये डिफ़ॉल्ट, ये एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है ना? मॉडिफायर पर सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। C++ में भी हमने 3 एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। प्राइवेट। और यहाँ जावा में ये तीनों होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। और उसके अलावा एक और होता है जावा में, दैट इज नोन एज अ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का पब्लिक ही रहता है। अगर मैं याद रखना, C++ में याद है जब हम लोग ना ये प्राइवेट नहीं लिखा करते थे, जब प्राइवेट नहीं लिखा करते थे, तो नहीं लिखते थे। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट ही होगा सर। प्राइवेट हो जाएगा। याद है? हाँ हाँ, वही बोल रहे थे सर, हाँ। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा। वही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक हो जाएगा। क्लियर? पब्लिक हो जाएगा सर। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हो जाएगा। यहाँ जावा में उल्टा है। तब तो सर सिक्योरिटी मतलब रहेगा ही नहीं तब तो नहीं नहीं, कुछ। सिक्योरिटी नहीं। अब तो आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए, मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए इसीलिए आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा रहे हो, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो प्राइवेट लगाओगे। समझ में आया ना? यस सर। यस समझ सर। लो ना? आपको हर चीज़ में तो यस सर। सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको शुरू में सिक्योरिटी चाहिए होगा। अंदर जाने के बाद और अंदर अंदर जाने के बाद, प्रोग्राम के अंदर और फ्लो होने के बाद हो सकता है आपको उतना सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो बार बार पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज़ करना? हाँ सर। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे। और जावा, C++ में ठीक उल्टा है, हर जगह लगाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ छोड़ दो, वैसा हालत है। ठीक है? ठीक है सर। तो वो चीज़ है। तो अब पूरा का पूरा आई होप कि स्ट्रक्चर समझ में आया हो। ठीक है ना? सर एक मिनट, ये आपने लिख तो दिया,
पर ये सुमित को यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ से कॉल करेंगे? यार आप मुझे एक बात बताओ कि सर ये जो फंक्शन हम लोग कॉल करते थे कहाँ से कॉल करते थे? सी प्लस प्लस में? मेन 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 के अंदर ही मेन के अंदर, फंक्शन, तो हाँ यहाँ मेन भी के। मेन के अंदर ही यूज़ करेंगे। SUMIT, सुमित, और सुमित लिख के कॉल कर देंगे। सर ये सर एरर क्यों सुमित दे पे रहा है? स्पेलिंग गलत लिखे हैं सर। एस पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं अच्छा, सर। अभी भी देख लेते हैं, अभी भी एरर दे रहा है, क्यों सर? बोलो। हमेशा याद रखना और सर, एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से। सर, एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से एक नॉन स्टैटिक फंक्शन, नॉन स्टैटिक जहाँ स्टैटिक वर्ड नहीं है वो कौन सा फंक्शन बन गया? नॉन स्टैटिक नॉन फंक्शन बन गया। स्टैटिक। ठीक है, फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर, एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। क्लियर? ठीक है। जैसे अब गौर सर से देखना कि सर, जैसे सी प्लस प्लस में जो भी जो भी मेंबर फंक्शन हो, ठीक है ना, या फिर मेंबर फंक्शन या डेटा यस सर। मेंबर, किसी को भी कॉल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। उसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? मैं ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा हूँ ना यहाँ। यस सर। हाँ, उसी तरह बोला गया कि सर एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन के अंदर से कभी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका दो तरीका है। या फिर सर इस यहाँ से स्टैटिक हटा दो, तो देखो एरर हट गया। ठीक है। पर मेन में अगर स्टैटिक नहीं रहेगा तो मेन काम ही नहीं करेगा। अच्छा सर, मेन में स्टैटिक नहीं रहेगा तो मेन तो काम ही नहीं करेगा। तो क्या किया जाए? या फिर यहाँ स्टैटिक लगा दो तो भी हो गया। पर सर ये फंक्शन मुझे स्टैटिक नहीं बनाना था। ये फंक्शन मुझे स्टैटिक नहीं बनाना था। नहीं मैं नहीं बनाना चाहता था। कि ये फंक्शन स्टैटिक रहे। अब स्टैटिक होना या ना होने में क्या फ़र्क है इसके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। बट इतना समझो कि सर इस फंक्शन को तो मुझे स्टैटिक नहीं बनाना था, है ना? तो सर, सर अब क्या किया जाए? अब हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर से सुनो मेरी बात, जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मेन से फंक्शन कॉल कर रहे थे तो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, CLS1 का ऑब्जेक्ट बना रहा था मैं, सी एल एस वन OBJ1 बना रहा था, CLS1 से ऑब्जेक्ट बना रहा था। उसी तरह मैं यहाँ मेन से कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी क्लास का, जिसके अंदर मेन है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना ऑब्जेक्ट पड़ेगा। बनाना क्लास का होगा। नाम क्या है? देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्लास का नाम क्या है? इंट ए। इंट ए। सॉरी। इंट क्लास का नाम है? सोच के नहीं बताओ। नहीं नहीं नहीं। क्लास का नाम मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्लास। क्लास 45 प्रो 45। हाँ, तो इंट ए क्यों बोल रहे हो? वेरिएबल का नाम थोड़ा पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब इस क्लास को, क्लास से क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ CLS नाम का हमने बनाया था, ठीक है ना, CLS नाम का बनाया था, तो इससे हम लोग मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तभी ना फंक्शन को कॉल कर पा रहे थे। यही कर रहे थे। तो यस सर। यहाँ भी ये काम यस सर। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखता हूँ pro45, है ना, और ऑब्जेक्ट का नाम OBJ1 इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास का नाम pro45, और फिर ब्रैकेट और सेमीकोलन। pro45, सॉरी, 45 ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है। सर ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, क्या ये आपने देखा है क्या? इंपोर्ट। यस सर। मैं अगर लिखता हूँ import java डॉट यूटिल, और मैं यहाँ स्कैनर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब जब भी हम लोग स्कैनर बनाते हैं ना, जब भी स्कैनर बनाते हैं, याद है क्या लिखा है? स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यही करते थे हम लोग। देखो तो, क्या हम लोग सेम काम कर रहे थे इतना दिन से? स्कैनर क्या है मेरा? मैंने क्या बोलता? स्कैनर क्या है मेरा? सर, स्कैनर इज अ क्लास। स्कैनर इज अ
क्लास। हम लोग कोई पहले से स्कैनर नाम का कोई क्लास जावा में पहले से बना हुआ है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने फाइल में, अपने इस वाले प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? हम्म। यस सर। और स्कैनर एक क्लास है, तो क्लास को तो डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। क्लास को यूज करने के लिए क्लास के मेंबर्स को, क्लास को तो यूज नहीं करते, क्लास के अंदर रखे हुए डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज करते हैं। यस सर। क्लास के मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को यूज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्ट। क्लास से ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे सर? स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। अच्छा, ये तो सर सिंटेक्स है स्कैनर क्लास से स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और यहाँ स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इन, है ना? इन। यस ठीक सर। है। पर सर अगर मुझे ये जो प्रो 45, ये भी तो क्लास है, प्रो 45 भी तो क्लास हाँ, है। प्रो 45 की क्लास है, यस सर। क्लास है, तो सर इससे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं बोलूँगा हाँ जी, इससे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सर इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सर वैसे ही बनेगा जैसे आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ऑब्जेक्ट तो एक ही तरीके से बनेगा ना। ठीक है। सर ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? सर ऑब्जेक्ट इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग प्रो 45 नाम के क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको यूज कर पाए। अब जैसे सुमित प्रो 45 का एक मेंबर फंक्शन है कि नहीं है, बताओ? देखो ना, ये क्लास के अंदर ही है यस ना। सर, है सर। हाँ देखो, ये यस सर, क्लास है। यहाँ खत्म हो रहा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एंड ऑफ क्लास प्रो 45। अब इसका ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है और सुमित नाम का फंक्शन इसके ब्रैकेट के अंदर बना है, तो ये भी तो क्लास का पार्ट हो गया ना। यस सर। एग्री? अब इस सुमित नाम के फंक्शन को डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, तो हमें कैसे यूज करना पड़ेगा सर? क्योंकि ये सुमित नाम का फंक्शन इस क्लास के अंदर है, तो इसी क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना बनाना होगा। होगा। तो हमने ये बना लिया। यस सर। तो मैं क्या बोलूँगा? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट से कैसे सर कॉल करेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं OBJ1, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, एक छोटा सा डॉट, और जो भी हमें कॉल करना है, जिस भी चीज़ को हम लोग को करना है। सर हमें तो अभी सुमित को करना था। किसको करना था? सुमित को, क्योंकि सर ये तो यस क्लास सर। का मेंबर फंक्शन है, यस सर। इसे हम लोग करना था। तो देखो, ऑब्जेक्ट 1 डॉट जैसे सुमित लिखा तो एरर हट गया। अब मैं इस कोड को रन हाँ करूंगा सर। तो लिखेगा हेलो माय नेम इज सुमित और स्माइली। रन हो रहा है कोड, ये देखो। सर ऑब्वियस सी बात है, सुमित यहाँ पर रन हुआ है, सुमित का फंक्शन कॉल हुआ है। अगर सुमित का फंक्शन कॉल नहीं होता तो क्या ये काम करता सर? ये प्रिंट होता? फंक्शन को तो एक नो ही रूल सर। है, इफ यू वांट टू यूज द फंक्शन यू शुड कॉल द फंक्शन। यस और नो? यस सर। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉलिंग बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट, और उसका नाम क्या है? OBJ1। ठीक है? आई होप क्लियर यस हुआ सर। होगा। यस सर। ठीक है? तो यही पूरा का पूरा स्टोरी लाइन था और कुछ नहीं है। मतलब सर यहाँ पर आप समझ लो कि आप अलग से क्लास बनाते थे। ठीक है? और क्या करते थे? सर अलग से क्लास बनाते थे, और हम लोग उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल किया करते थे। फंक्शंस क्योंकि कॉल करते थे, क्योंकि यस सर। हम जावा C++ में मेन हमारे क्लास के अंदर नहीं बना करता था। मेन हमारा क्लास के अंदर नहीं बना करता था। नहीं बनता था, बाहर बनता था। हाँ, बाहर बनता था। पर C++ के अलावा अगर जावा को देखा जाए, मेन कहाँ बनता है? क्लास के क्लास के अंदर। अंदर। तो मेन क्लास के बाहर बने अंदर बने, पर कॉल तो मेन के अंदर से ही करेंगे। यस सर। ठीक है? और किसी भी फंक्शन को, अब देखो, अगर मेन मेन अगर क्लास के अंदर है, और जो हमने सुमित नाम का फंक्शन बनाया है वो भी क्लास के अंदर है। ठीक है? दोनों ही मेंबर फंक्शन है, दोनों ही क्या है? मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन। है ना? अब दोनों ही मेंबर फंक्शन है, फिर भी
हमारे दोनों ही सेम क्लास में होने के बावजूद हमें याद रखना है कि हमें जब भी फंक्शन को कॉल करना है, वी शुड क्रिएट अ क्लास ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? सेम यस क्लास सर। के ऑब्जेक्ट से। अब तुम बोलोगे सर एक मिनट एक मिनट, क्या सर हम लोग एक ही क्लास बना सकते हैं? अब देखो इसके बारे में आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी चीज़ें सब बता रहा हूँ कोडिंग रिलेटेड, कि आप टेक्निकली कैसे चीज़ों को समझेंगे। सी प्लस प्लस से बहुत कोऑर्डिनेटल है, आप देख सकते हो कि मैं एक एक चीज़ जो भी बता रहा हूँ सी प्लस प्लस में भी वैसे ही होता था। देखो मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, यस प्रो। सर। प्रो फोर्टी 46। सिक्स। मैं एक और क्लास बनाता 6। हूँ, CLASS क्लास। ये इस क्लास का नाम रखेंगे क्वेटी 1। मैंने एक क्लास बना लिया। इसी तरह मैं एक और क्लास बना सकता हूँ, क्वेटी 2। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया सर, बेसिकली यहाँ हमने 3 क्लासेस बना लिए, और हर क्लास के अंदर का रूल सेम। एक क्लास में दो ही चीज़ होते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। इसके अलावा और कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, यही दो चीज़ हम लोग क्लास के अंदर बेसिकली बनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? सर। है ना? क्लियर? सर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या? सर जैसे आपने यहाँ एक अगर मैं फंक्शन बनाना चाहूँ, मैं लिखूँ पब्लिक पब्लिक वॉइड। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ fun1। ठीक है, तो मैं बना लिया, ये मेरे लिए डेटा मेंबर बन गया। अरे सर क्लास के ब्रैकेट के अंदर है तो क्लास का ही पार्ट हुआ ना। यस सर। fun1, और मैं यहाँ भी इसे fun1 रखता हूँ। एक मिनट सर, आप एक ही नाम के 3 फंक्शन बना दिया आपने, पर देखो तो तीनों अलग अलग क्लास में है ना। यस सर। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि आप एक ही नाम क्या दो अलग अलग क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कर सकता हूँ। कैसे सर कर सकते हैं, और क्यों ऐसा रूल बनाया गया? देखो, दो अलग अलग क्लास में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे, क्या एक घर में दो थे दो थे एक घर में दो बच्चे थे, ठीक है? ठीक है, दोनों का यस सर। नाम अगर यस सर। सेम रखते तो कंफ्यूजन होता। यस सर होता सर। होता। और एक अगर दो अलग अलग घर में सेम नाम के बच्चे होंगे तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ठीक है। यस सर। आई होप सुमित यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाते चले सुमित, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बोला गया, देखो जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन। क्लियर? यस एब्स्ट्रैक्शन सर। और इनकैप्सुलेशन इज अ टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक है, इनके सिंटेक्स नहीं होते, इनके टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके के पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टेप्स आप समझ जाओगे। कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो आपको पहले से पता है, क्लास क्या होता है। सर क्लास इज अ व्हाट? क्लास इज अ, डोंट नो सर, याद क्लास। नहीं है। सर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। हाँ, टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ क्लास। एग्जैक्टली सर, क्लास जो है हमारा ब्लूप्रिंट है, और इसी ब्लूप्रिंट को देख के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर क्यों बना रहे क्लास एंड ऑब्जेक्ट? सर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, अगर आप जान समझोगे तो। क्योंकि सर आप देखो कि आपने एक कोड लिखा, है ना, पर अब उस कोड को आप एक ही बार यूज कर सकते हो, है ना, एक ही बार यूज कर सकते हो। पर ऐसा टेम्पलेट बना दे जिसको देख के सब कोई बार बार यूज कर सके, तो कितना अच्छा होगा ना मेरे लिए, है ना? यस सर। तो यस मैं सर। एक अब मैं एक ब्लूप्रिंट बना लिया, और उस ब्लूप्रिंट को देख के मैं घर बना सकता हूँ, तो मैं जितने मन चाहे वैसे सेम घर बना सकता हूँ।
समझ रहे हो? हाँ सर। ये मैंने बताया था, यस सर। याद है घर का एग्जाम्पल लिया था। अगर क्लास एक यस सर, ब्लूप्रिंट है तो बताया उस था। ब्लूप्रिंट से देख के मैं जितने मन चाहे उतने घर बना सकता हूँ। उसी तरह अगर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, देन मैं कितने भी उस क्लास से ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। यस सर। और ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट बनाने का ये फ़ायदा होगा मेरे लिए कि मैं जितने बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, जैसे प्रो प्रो 46 नाम का क्लास है, इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले एक डेटा मेंबर बना लेते हैं। डेटा मेंबर का नाम मैं लिखना चाहता हूँ इंट ए। ठीक है, इंट ए नाम का एक डेटा मेंबर मैंने बनाया है। क्लास क्लास के अंदर है, ठीक है ना, क्लास के अंदर है प्रो 46। अब प्रो 46 नाम के क्लास के अंदर जो हमने इंट ए बनाया, इट इज़ अ डेटा मेंबर। अब मैं जब इस प्रो 46 नाम के क्लास से जब मैं क्या करूँगा, ये बनाना शुरू करूँगा, क्या बोलो तो ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करूँगा। क्लियर? मैंने ऑब्जेक्ट 1 यस बनाया, सर। ऑब्जेक्ट 2 बनाया, ऑब्जेक्ट 3 बनाया, ऑब्जेक्ट 4 बनाया। क्लियर? अब मैं यस सर। 4 ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ एक ही क्लास से, है ना? अगर मैं गौर से सोचूं, सर क्या ये बात सच है कि सर ब्लूप्रिंट देख के घर बनाया जा सकता है ना? हाँ। और एक ब्लूप्रिंट देख के 4 अलग अलग घर बनाए जा सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं सर। पर चारों घर तो एक ही जैसे होंगे ना, दिखने में एक ही जैसे होंगे, क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट से बनाया गया हाँ। है ना? पर एक बात सोचो कि सर चारों घर में कमरे अलग अलग ही होंगे ना। मैंने पहला घर में पहला कमरा, दूसरे घर में दूसरा ऑब्जेक्ट 2 का ये जो रूम होगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 होगा उसका अपना रूम होगा, ऑब्जेक्ट 4 होगा जो उसका अपना रूम होगा। ये सर नो, यस सर। ये तो समझ रहे हो ना? हम लोग रियल रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। उसी तरह यस जब सर। हम लोग प्रो 46 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, और उन चारों के लिए जो ए नाम का वेरिएबल होगा ना वो अलग अलग होगा। मैंने अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए लिखता हूँ और उसके अंदर 50 रख देता हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए लिख के उसमें 100 रख दूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए को जब प्रिंट करूंगा ना, तो 50 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट नहीं होगा। बस जब मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए को मैं यूज़ करूंगा, प्रिंट करूंगा, तो 100 प्रिंट होगा, 50 प्रिंट नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ए नाम का वेरिएबल दो अलग अलग है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, दोनों ही। अब ये तो बहुत घुमाने वाली बात है। आप बेसिकली ये बोलना चाहते हो मैं जितना बार ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं? मैं बोलूँगा सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं पर नाम सबका एक ही है। ठीक है, बस सबके यस साथ एक सर। नया वर्ड लग जा रहा है जो है ऑब्जेक्ट का नाम, है ना? क्लियर? तो ये सारे की सारी जो बातें थी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक छोटा सा इसके बाद जो है ये क्या है, नेमिंग कन्वर्टिंग। ठीक है, अब एडवांस कन्वर्जिंग ऑफ नेमिंग। तो नेमिंग क्या होता है, क्लास का नाम, इंटरफेस क्या होता है, इससे पढ़ेंगे हम लोग। इंटरफेस भी आ गया है, मेथड है, वेरिएबल है। ठीक है, नेमिंग क्या होता है बेसिकली, हम लोग किसी भी चीज़ का नाम देते हैं, आपको पता है ना? जैसे क्लास बनाया तो क्लास का नाम, फंक्शन बनाया तो फंक्शन का नाम, नाम, यस सर। वेरिएबल बनाया तो वेरिएबल का नाम। वेरिएबल उसी का तरह नाम। हर एक चीज़ का नेम बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट इंटरफेस बनाया तो इंटरफेस का नाम, मेथड बनाया तो मेथड का नाम, वेरिएबल हो गया, पैकेज हो गया, कांस्टेंट हो गया, हर एक चीज़ का नेमिंग होता है। और नेमिंग करने का एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं? कैमल केस। कैमल केस कैसा होता है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैम देखो, दो बोला गया, द फॉलोइंग आर द सिंटेक्स ऑफ द रिमेनिंग क्लास इंटरफेस। अब देखो, इफ़ द नेम इज कंबाइन ऑफ 2 वर्ड्स, अगर एक नाम में दो अलग अलग वर्ड है ना, तो आप उसको दो यस तरीके सर। से लिख सकते हो। एक, पहला लेटर आप छोटा लिखो। जैसे इस पूरे नाम को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया एक्शन परफॉर्म्ड, है ना? यस सर। एक्शन परफॉर्म, इसका पहला कैपिटल ए, ये जो ए है इसे स्मॉल लिखो, और ये जो पी है उसे कैपिटल लिखो। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, उसी तरह जैसे फर्स्ट नेम, तो
आप जो पहला वर्ड था उसका जो लेटर है, उस पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट आप स्मॉल रखो और उसका दूसरा अल्फ़ाबेट कैपिटल रखो। उसी तरह आप इस तरह से भी कुछ लिख सकते हो आप इसे। एक्शन इवेंट, हमने इसका पहला वर्ड है उसको कैपिटल रखा है, दूसरा वर्ड। इससे क्या पता चल रहा है बताओ तो? एक्शन इवेंट से सर। नहीं, एक्शन इवेंट में हमने एक्शन का पहला पहला जो कैरेक्टर है या फिर पहला जो अल्फ़ाबेट है उसे कैपिटल रखा है, और इवेंट का भी पहला कैरेक्टर है उसे कैपिटल रखा है। इससे क्या पता चल रहा है? एक्शन और इवेंट दो अलग अलग मतलब वर्ड है ये शायद। एग्जैक्टली exactly. एक्शन और इवेंट दो अलग अलग वर्ड है पर उनको एक साथ रखा गया है। यस सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सुपर। ये हमें समझ में आता है इन केस से, जिनको हम लोग कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह यस की सर। चीज़ों को हम लोग कैमल केस बोलते हैं। सर सिर्फ जावा में इसे कैमल केस बोलते हैं? नहीं यार, तुम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से लिखने वाले हो, किसी भी आइडेंटिफायर का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी क्लास का नाम इस तरह से लिखने वाले हो, कैमल केस बोलोगे उसे तुम। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यस। ये हमें पता है। सर बोला गया व्हाट इज, अब जैसे बोला गया यहाँ पर, इन दिस पेज वी विल लर्न अबाउट द जावा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन को समझने के लिए। देखो, बोला गया व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा। बोला गया एन एंटिटी हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। एक ऐसा चीज़ जिसका कोई स्टेट हो या बिहेवियर हो। सर किसी भी चीज़ का स्टेट और बिहेवियर क्या होता है? जैसे एक डॉग, उसका स्टेट या और बिहेवियर क्या होगा? सर मैं अगर उसका स्टेट बोलने की कोशिश करूं, मेरे फिर से मेरी बात सुनना। एक डॉग है, उसका स्टेट और बिहेवियर क्या हो सकता है? सर स्टेट बोलने का अगर कोशिश करूं तो उसका ब्रीड हो सकता है, यस सर। उसका कलर हो सकता है, यस सर। हाइट विथ हो सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये सब कुछ उसका स्टेट्स है। वो दिखता कैसे, फिजिकली अपीयरेंस कैसा है उसका, है ना? यस सर। बिहेवियर क्या है? सर भौंकता है, दौड़ता है, काटता है ना? रनिंग, बार्किंग यस सर। एंड बाइटिंग, ये सब करता है ना? अब यस सर। बेसिकली मैं समझता हूँ, एक ह्यूमन को लेकर एग्जांपल लेते हैं। सुमित, आपका स्टेट्स क्या है? स्टेट्स मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है? फिजिकल अपीयरेंस हाँ, मीडियम हाइट सर। हाँ, उसके बाद फेयर स्किन हो, हाँ। है ना? और उसके बॉय, बाद क्या बताएं सर। हाँ बॉय। है ना? ये सब स्टेट हो गए आपके। और आपका बिहेवियर, फनी, बिहेवियर सर सॉफ्ट स्किल फनी। फनी, टॉकेटिव, कुछ भी हो सकता है ना, यस सर। है ना? तो उसी तरह उन सबको ऑब्जेक्ट बोला गया जिनका स्टेट और बिहेवियर होता है। ठीक है, अब उसका एक आइडेंटिटी भी होता है। उसका क्या होता है? एक आइडेंटिटी भी होता आइडेंटिटी। है ना? आपका आइडेंटिटी आपका यस नाम सर। है। ठीक है, आपका आइडेंटिटी यस आपका सर। नाम है। ठीक है, तो इसी तरह स्टेट, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर। अब सर ये स्टेट, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर दिखते कैसे क्लास के अंदर? मैंने एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों कहाँ से आएंगे? स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी कहाँ से आएगा? सर ऑब्जेक्ट किससे ऑब्जेक्ट बनता के है? अंदर क्लास से बनता है। अरे तो जैसे क्लास का स्टेट और बिहेवियर होगा, उसी तरह ऑब्जेक्ट का भी तो उसी स्टेट और तरह बिहेवियर ऑब्जेक्ट है होगा। है ना? हाँ। बस वही बात है, यस सर। और क्या। इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं थी। यस ठीक है सर। ना? अब बोला गया व्हाट इज क्लास। बोला गया अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्लास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ये एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो, ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब सो स्टेट और बिहेवियर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करूँ ना, तो आप, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या स्टेट है और क्या बिहेवियर। देखो,
सर ये जो वेरिएबल हमने बनाया ना यहाँ पर, ये हो गया मेरे क्लास का स्टेट, ठीक है। और ये जो हमने फंक्शन बनाया ना यहाँ पर, बिहेवियर। ये फंक्शन मेरे लिए बन गया बिहेवियर। मेरा क्लास बिहेव कैसा करेगा, जैसे उसके फंक्शंस होंगे, है ना। और मेरे क्लास में क्या क्या स्टेट है, सर क्या क्या स्टेट है मतलब जो भी वेरिएबल्स बने वो सारे स्टेट्स हो गए। क्लियर। यस सर। और यहाँ पर यहाँ जो ऑब्जेक्ट, यहाँ जो आइडेंटिटी है, वो ऑब्जेक्ट का जो नाम है, वो जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, सर जब हम इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, सोचो इस क्लास से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जिसका नाम है, मैं इस ऑब्जेक्ट बनाना जिसका नाम है OBJ1। तो ये मेरा उस क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये क्या हो गया सर, ये उस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी हो गया। इज दैट क्लियर। यस सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई। क्लास की कहानी में रिटर्न आते हैं। सर क्लास बोला गया, क्लास बेसिकली हर एक चीज़ क्लास के अंदर होता है। क्लास एक तरह का टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है हमारे लिए। बोला गया अ ब्लूप्रिंट क्लास है। इन जावा कंटेन द फील्ड्स मेथड्स कंस्ट्रक्टर ब्लॉक नेस्टेड क्लास इंटरफेस। एक क्लास के अंदर आप बहुत कुछ बना सकते हो सर। अलग अलग फील्ड्स बना सकते हो, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के, मैंने पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट किसी भी टाइप का मेथड्स बना सकते हैं सर, अलग अलग मतलब फंक्शन, ठीक है। और हम सर जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं हम वो बना सकते हैं सर, जो हमारा ब्लॉक्स होते हैं हम लोग वो बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और नेस्टेड क्लास के अंदर एक और क्लास या फिर क्लास के अंदर इंटरफेस, ये सारी चीज़ पॉसिबल है हमारे बनाने के लिए। क्लियर। यस सर। ठीक है। तो ये देखो क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या है सर, क्लास, क्लास का नाम, सर उसका ब्रैकेट शुरू होता है, उसका ब्रैकेट खत्म होता है, उसके अंदर दो चीज़ होती है, या फिर कोई फील्ड होगा या फिर मेथड होगा, मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। इज दैट क्लियर। यस सर। ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक हमारा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास ना क्लास में ना तीन तरह के वेरिएबल हैं, ठीक है। अब मैं एक नया आपके लिए बना देता हूँ, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंट एक्स, ठीक है। मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंट वाई, और मैं लिखता हूँ इंट जेड। अच्छा, मैं इसके अंदर स्टैटिक नहीं बना सकता, मैं इसे स्टैटिक नहीं बना सकता क्योंकि खुद एक स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये अब ये तीन तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं आपको। यस सर। एक्स जो वाई जेड। वेरिएबल, फिर से सुनना, जो वेरिएबल किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर बने हुए हैं, जो वेरिएबल क्लास को छोड़ के क्लास का कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन पे डिपेंड करता है, पर जो वेरिएबल ब्लॉक ऑफ कोड से बने गए हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर जो क्लास में बने रहते हैं ना, जो नहीं, क्लास में बने रहते हैं क्लास के ब्लॉक के अंदर, मतलब क्लास के अंदर जो फंक्शन होंगे ना, उसमें बने होते हैं। हाँ क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे उनमें अगर बने हुए दिखे तो आप उनको लोकल वेरिएबल बोल देना। क्या बोल देना? लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल। क्यों सर लोकल वेरिएबल क्यों? मैं बताता हूँ भाई लोकल वेरिएबल क्यों। मैं लिखता हूँ वॉइड फन, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ साउट, है ना। अब मैं साउट लिखता हूँ, मैं कंट्रोल डी और डी तीन बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें से जेड को प्रिंट करता हूँ, जेड को प्रिंट करता हूँ। सर ये क्या हो गया, जेड तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, क्यों होगा सर? सर ये तो लोकल वेरिएबल है ना, लोकल वेरिएबल कहाँ से काम करेगा? सिर्फ अपने कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर से काम करेगा। अगर मैं इसी चीज़ को मेन के अंदर लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
इसी चीज़ को मैं मेन के अंदर लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जो लाइन है वो एक ही जगह पर है। फिर से सुनना मेरी बात। सर दोनों ही जो हमारे लाइन है वो एक ही जगह पे है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, दोनों ही जो लाइन है वो एक ही जगह पे है, गौर से देखना। एक ही जगह पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पर यहाँ एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? मैट नॉट बी इनिशलाइज्ड। अच्छा, इसमें कोई हमने वैल्यू नहीं डाला है। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से। सर ये भी मेन के अंदर, और ये प्रिंटिंग लाइन भी मेन के अंदर। सर ये वाला लाइन, ये फंक्शन मेन के बाहर, और ये जो हम फंक्शन, ये जो हम z को यूज़ कर रहे हैं ये भी मेन के बाहर। तो सर एक बात बताओ, कोई कोई ऐसा दुकान जो तुम्हारे घर के पास में है ना, वहाँ से क्या कोई पर्सन, वहाँ से कोई दूसरी ही जगह का पर्सन आके खरीद सकेगा? अरे उसको खरीदने के लिए तो वहां तक एक्सेस करना पड़ेगा ना। वो तो इसीलिए यस बोलते हैं सर। ना, ये आपका घर के सामने का लोकल मार्केट है। यहाँ लोकल लोग खरीदते हैं, जो आपके घर के आसपास के लोग हैं। ये सर नो, है ना? उसी यस तरह सर। मैं यस अगर सर। बोलूँ कि सर ये जो z है ये मेन के अंदर है, मैं मेन के अंदर से इसे यूज़ कर सकता हूँ, पर इसी z को मैं मेन के बाहर से यूज़ नहीं कर सकता। तो ये किस तरह का वेरिएबल नहीं बन कर गया? सकते। लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। ये चीज़ क्लियर हुआ? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस क्या होता है सर? क्लास से जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। बोला गया क्लास से बना हुआ, क्लास से निकला हुआ ऑब्जेक्ट, या फिर क्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक क्लास वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है इसको पढ़ो। बोला कि अ वेरिएबल विच इज क्रिएट इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। सर मेथड मतलब, सर किसी भी तरह का मेथड, मतलब ये जो पब्लिक मेन हो गया ये एक मेथड है। सर ये फन 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 नाम का एक मेथड है, इसके अंदर भी नहीं, मतलब किसी भी मेथड के बाहर और किसी भी क्लास के अंदर, सिर्फ क्लास के अंदर, ना कोई अंदर। मेथड के अंदर, है ना, इज नोन एज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, it will get memory at runtime object of instance is create, that is known as a instance variable। अब देखो मेरी बात ठीक से समझो। सर ये जो वेरिएबल है इसे हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों सर? सर सबसे पहला तो रीज़न ये है कि सर ये क्लास के अंदर है और किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है ना? इनसाइड द क्लास एंड यस सर। आउटसाइड द ऑल फंक्शंस, इट इज़ अ, इसे मैं इंस्टेंस वेरिएबल बोलूँगा। तो सर ये जो दूसरा आपने बनाया वाई, क्या ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है? यस सर। नहीं। सर वो भी तो वो भी क्लास के अंदर ही क्लास है, के और अंदर ही है एक ना बार है, पर ये बन गया मेरे लिए CLASS क्लास, VARIA क्लास वेरिएबल। क्लियर? ये मेरे लिए क्या बन गया? क्लास वेरिएबल। क्यों सर? एक मिनट, ये ऐसा भेदभाव क्यों भाई? आप एक को बोलते हो कि सर ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और एक को बोलते हो सर ये क्लास वेरिएबल है, और इसको लोकल वेरिएबल बुलाते हो आप, क्यों सर? सर बेसिकली ये तो सर इसको मान लेते लोकल वेरिएबल है, ये तो बाहर से यूज़ नहीं हो सकता। सर जेड क्या लोकल वेरिएबल तो नहीं है? और जेड लोकल वेरिएबल है, एक्स और वाई तो लोकल वेरिएबल नहीं है, तो एक्स और वाई को तो कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं ना। देखो एक्स को मैं, जेड को मैं यूज़ नहीं कर पाया, तो एक्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ। वाई को कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ, एकदम कर सकता हूँ। देखो इसमें तो एरर नहीं आया। नो सर। मैं तो कहीं इसी इसी पूरे क्लास के अंदर से तो कहीं से भी यूज़ कर सकता हूँ ना। इस पूरे क्लास के अंदर से मैं एक्स वाई और जेड को कहीं से भी यूज कर सकता हूँ ना। अब तुम लोग सर अच्छा, यस सर। इसी सिर्फ क्लास के अंदर से ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? इसी क्लास के अंदर से इसका क्या मतलब है? समझो इसकी बात को समझते हैं। ठीक है। अब एक्स और वाई को ना मैंने प्रो 47 नाम का क्लास के अंदर बनाया है।
एक्स और वाई को मैंने Pro47 नाम के क्लास के अंदर बनाया। पर अगर मैं यहाँ एक और क्लास बनाता, CLASS क्लास, है ना, और क्लास का नाम रखता है मैं फिर से वी, वी नाम का एक क्लास बनाता, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता, VOID वॉइड, है ना, इस फंक्शन का नाम मैं लिखता, या फिर मैं यहाँ मेन नहीं बना सकता, सॉरी, वॉइड, और मैं यहाँ बना देता गो, गो नाम का एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर साउट लिखता, क्या लिखता, साउट, साउथ। है ना, और मैं इसके अंदर ना जेड जेड एक्स और वाई। सर एक मिनट, मेरा आपका कहने का ये मतलब है कि सर लोकल वेरिएबल को सिर्फ हम लोग जिस जिस फंक्शन के अंदर बनाए हैं वहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। ये x नाम का जो वेरिएबल है और ये y नंबर नाम का जो वेरिएबल है, इसे हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर जिस क्लास के अंदर बनाया है उस क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ सर। पर क्योंकि x और y सर Pro47 नाम का क्लास के अंदर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग x और y को हम लोग v नाम के क्लास से यूज नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। समझ में आ गया। 47 लिखना होगा सर वहाँ पे। हाँ, उसी के अंदर यूज हो सकता है, मैंने उसके अंदर उसके अंदर कहीं भी यूज हो पा रहा है, यहाँ भी यूज हो पा रहा है सर। इस एक्स और वाई को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसके अंदर भी देखो यूज हो पा रहा है। क्लियर। अच्छा, यहाँ एक्स मुझे एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि सर x एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन के अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक नॉन स्टैटिक चीज़ नहीं स्टोर कर सकते, इसलिए एरर दे रहा है। ये एरर देगा, इसका कोई उपाय नहीं है, हमें x को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब ये स्टैटिक और इसका क्या क्या मतलब है सर, अब इसको समझा दो बस, और बस समझा दो बस फटाफट। क्या सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर x जो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है और y जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ऐसा क्यों बोल रहे हो बार बार आप, इसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और ये एरर देगा, ये एरर क्यों देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। थ्रो एन एरर बिकॉज नॉन नॉन स्टैटिक वेरिएबल, बिकॉज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज इट इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आया। वेरिएबल। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताओ सर, नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल में क्या फर्क है, बताओ। यस सर। सिंपल सी बात समझ ले, देखो, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल में बस इतना फर्क है कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं ना, नॉन स्टैटिक फंक्शन बोलो या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलो, दोनों, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलो या नॉन स्टैटिक फंक्शन बोलो, ठीक है, ये दोनों ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक फंक्शन, है ना, ये पहले ही रैम में लोड हो जाते हैं। ठीक है, इसे जैसे मैंने क्रिएट किया ना, इसे जैसे मैंने क्रिएट किया, तो ये रैम में लोड हो जाएगा। लोड हो जाएंगे। ये अभी तक ये मेमोरी लेना शुरू कर दिया है, इसने मेमोरी लेना शुरू कर दिया है क्योंकि स्टैटिक शुरू है, कर दिया। और जब तक पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, ये मेमोरी से नहीं हटेगा, ये मेमोरी से नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में ये है कि सर आप जब तक इस क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है एक्स नाम का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, Pro47 क्लास के अंदर जो x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है, ये तब तक मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा जब तक मैं इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना लूँ, जब तक मैं इस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना लूँ, लो। है ना। इसीलिए तुम एक चीज नोटिस करना, सर कोई भी फंक्शन बिना कॉल किए नहीं रन होता, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, सर कोई भी फंक्शन बिना कॉल किए नहीं रन होता, एक्सेप्ट मेन, एक्सेप्ट
मेन मेन। फंक्शन। इसीलिए मेन को भी हमेशा स्टैटिक बनाते हैं हम लोग। फिर से सुनना है मेरी बात ध्यान से। सर इसीलिए मेन को हम लोग हमेशा स्टैटिक बनाते हैं। सर अगर मेन को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? मेन भी तो क्लास का ही पार्ट है। सर उसको भी मेन फिर भी। ऑब्जेक्ट बनाना होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मतलब इसका मतलब जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक वो हमारे मेमोरी में लोड ही कॉल नहीं नहीं होगा। लेंगे। और लोड ही नहीं होगा तो हाँ कॉल ही लोड नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ। है ना? तो इसीलिए मुझे मेन को हमेशा स्टैटिक बनाना पड़ता है, ताकि मैं मेन जो है मेरा डायरेक्टली मेमोरी में लोड होके कॉल हो जाए। इसीलिए बोलते हैं हम लोग जो मेन है वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है बाय यूजिंग ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बेसिकली कंपाइलर जावा सी के थ्रू, जावा कंपाइलर का नाम है जावा में जावा सी। कंपाइलर इसे बाय डिफॉल्ट कॉल कर देता है। अगर मैं इसे राइट क्लिक करूं और आप यहाँ देखो कि रन, रन सिर्फ नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ लिखा आएगा रन pro47.main। दिख रहा है आपको? हाँ। यस सर। बोल रहा है कि यस सर। 47 के अंदर जो मेन है, इस प्रोग्राम को रन करो और रन प्रो फोर्टी करना। सेवन नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो मेन है उसे बाय डिफॉल्ट कॉल कर दो। ठीक है? इसका मतलब ये है। क्लियर? अब आई होप कि स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आपको बात समझ में आई। असल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल का ये फायदा है कि सर एक स्टैटिक वेरिएबल जो है हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लास के अंदर कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, और क्लास के बाहर अगर मुझे उसे यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर कैसे सर? अगर मैं लिखता हूँ, है ना, प्रो 47, ठीक है ना, OBJ1 इक्वल्स टू न्यू प्रो 47, और मैं इस तरह से एक बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ प्रो 47, ए सॉरी, OBJ1 डॉट लगा देता हूँ, तो देखो क्या होता है। OBJ1 डॉट लगा देता हूँ तो देखो क्या हो गया। OBJ1 डॉट लगा दूंगा तो क्या होगा देखो। अब यहां पर देखो, z तो अभी भी आप यूज नहीं कर सकते। क्यों सर? z तो एक मेरा किस तरह का वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है सर। लोकल वेरिएबल है। हाँ। पर सर यहाँ x और y को आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर x और y हमारे क्लास नॉन लोकल वेरिएबल है, इनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल पकड़ेंगे। ठीक है? अब ग्लोबल वेरिएबल में दो तरह के हो गए। अब इसमें दो तरह के क्या चीज़ें हैं सर? एक तो इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा क्लास वेरिएबल। अब क्लास मज़ेदार बात वेरिएबल। यह है ना कि अगर अभी मैं क्लास वेरिएबल को कॉल करूंगा तो वो मुझे कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ ज़ीरो देगा मेरे को। और मैं अगर बना क्लास वेरिएबल को अगर मैं कॉल करूं तो मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। पर वही मैं लोग सॉरी, एक इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करूं तो वो मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये है सर, जब तक उसका इंस्टेंस नहीं बना होता, मतलब जब तक क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं बना होता, उसका कोई मतलब नहीं नहीं है। है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जब से क्लास से ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और मुझे पता है ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या यस पड़ गया? सर। इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो हमारा स्टैटिक वाला है, स्टैटिक इंट वाई, है ना, ये हमारा एक क्लास वेरिएबल है। क्योंकि अगर सर ऑब्जेक्ट बना या ना बना, अगर मैं चाहूँ तो वाई नाम के वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? फंडा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। मैं कोशिश